हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस से 2.6 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा मैथ्स 1 सेकेंड चैप्टर है, राइट। सो यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स है, ओके। वर्ड प्रॉब्लम्स है, दैट इज जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके किस तरह से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आपका रहेगा कंसेप्ट। एंड यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को देख के कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल आपका ये होने वाला है प्रैक्टिस सेट, एंड बहुत ही इजी है। बस आप ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को समझना, उसके कंडीशंस को समझना, इजीली आप कर पाओगे सारे क्वेश्चंस। अगर आप प्रैक्टिस सेट के अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, देन प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, देन आप न्यू क्वेश्चंस को भी यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, राइट, और सॉल्व उसे कर सकते हो इजीली, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर करो। एंड अभी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस से 2.6 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना है, राइट। ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे दो मेथड सीख चुके हो, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। एंड इन दोनों मेथड के हेल्प से आप लोग इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। जहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो, एंड देन इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हो। दो सॉल्यूशन नॉर्मली यहाँ पे हमें मिलता है। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स के आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हेल्प से, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, एंड जिसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस इज 84। इसका मीनिंग ये हुआ, प्रोडक्ट में सबसे पहले होता है मल्टीप्लीकेशन, राइट। एंड यहां पे बोला है कि प्रोडक्ट किसका करना, किसका है प्रोडक्ट, तो प्रगतिज एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस। मतलब प्रगति का जो प्रेजेंट एज है उससे 2 साल पहले 2 years अगो एंड 3 years आफ्टर, 3 साल के बाद जो रहेगा एज, राइट। जो 2 साल पहले का एज था और जो 3 साल के बाद का जो एज रहेगा, उन दोनों एज को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 84। सो फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो प्रगति का हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। अब प्रगति का प्रेजेंट एज तो हमें पता है नहीं। सो इन मैथमेटिक्स जब कभी भी आपको कोई चीज गिवन नहीं होता है, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब जनरली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली सिंगल वेरिएबल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो प्रेजेंट एज नहीं पता है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे x, राइट। सो जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम मोस्टली देखो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो सपोजिशन पे ही डिपेंडेंट होता है। सारा मैथ्स का आपका जो भी एप्लीकेशन होता है वो सपोजिशन पे डिपेंड होता है। सो जो भी आपको फाइंड करना है वो क्या करो, आप सपोज करो, राइट। सो प्रेजेंट एज यहाँ पे हम सपोज करेंगे, उसके हेल्प से 2 years बैक, 2 years पीछे का अगो का हमें एज मिलेगा प्रगति का, एंड 3 years हेंस मीन्स आफ्टर 3 years का भी एज मिलेगा। उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा। वो जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से यहाँ पे हम लोग जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड कर लेंगे, राइट। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट प्रगतिज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट पहले से लिख लिया बिकॉज थोड़ा सा टाइम सेव करना है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो छोटा वीडियो बनना चाहिए, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, ओके। सो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लिखना है आपको लेट प्रगतिज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। सबसे पहले आप प्रेजेंट एज उसका जो है सपोज कर लो कि वो क्या है, एक्स ईयर है, हमें पता नहीं कितना है, राइट। सो हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर द प्रगतिज एज 2 years अगो। सो 2 साल पहले उसका एज कितना था, तो प्रेजेंट में से 2 साल आप माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 2 साल पहले का एज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का प्रेजेंट एज जो है वो अगर 10 years है, बराबर,
तो 2 ईयर्स बैक, 2 साल पहले, 2 ईयर्स अगो, उसका एज क्या रहेगा 8 ईयर्स। आपने कैसे बताया, सिंपल, प्रेजेंट एज से क्या किया आपने 2 माइनस कर दिया, प्रेजेंट एज से आपने क्या किया 2 माइनस किया। तो सेम यहीं पे वही है कि प्रगति का प्रेजेंट एज हमने x सपोज किया है, देन यहाँ पे प्रगति का 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले क्या एज रहेगा x माइनस 2 ईयर्स, एंड प्रगतिज एज 3 ईयर्स हेंस, मतलब 3 साल के बाद, आने वाले फ्यूचर में 3 साल के बाद क्या एज रहेगा। तो सिंपल है, प्रेजेंट एज जो भी है उसमें क्या होगा 3 ईयर्स ऐड हो जाएगा, प्रेजेंट एज जो भी है उसमें 3 ईयर्स क्या होगा ऐड हो गया। तो यहाँ पे 3 साल बाद उसका एज क्या रहेगा x प्लस 3 ईयर्स, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें बोला है कि इन दोनों एज का जो प्रोडक्ट होगा ना वो कितना होगा 84, इन दोनों एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 84। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होगा 84। समझ में आया। तो इस तरह से यहाँ पे आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ओके, अब इसको सॉल्व करके हमें जर्नल फॉर्म में लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जर्नल फॉर्म में। कैसे आएगा, x को अब इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इंटू एक्स प्लस 3, और फिर देखो माइनस 2 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, राइट, और इक्वल में आपका 84 एज इट इज। ओके, फिर x को अब इन दोनों से ब्रैकेट ओपन करोगे तो x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर x इंटू 3 क्या हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पे देखो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x, एंड यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना होता है बताओ। तो 2 इंटू 3 होता है आपका 6, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, बट माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6 इक्वल्स टू 84, राइट, इक्वल्स टू क्या है आपका 84। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 84 को इस साइड लेके आना है और ये दोनों को आपको प्लस माइनस करना है। सो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और 3, यहाँ पे देखो 3x है और माइनस 2x, सो 3x से अगर माइनस 2x करोगे तो ओनली x बचेगा आपका। समझ में आया, प्लस माइनस माइनस होता है, 3x माइनस 2x आपका हो गया x, और ये माइनस 6 तो एज इट इज रहेगा। 84 को इस साइड लेके आओ, ये प्लस में इस साइड आके हो जाएगा माइनस 84, इक्वल्स में क्या बचेगा 0, क्योंकि जनरल फॉर्म में इक्वल में 0 होता है। अब देखो माइनस 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 होता है आपका प्लस, सो 84 प्लस 6 कितना हो जाएगा 90, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये दोनों ही माइनस है तो माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जनरल फॉर्म में आ गया है। अब आपको पता है कि आप लोगों को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है सपोज, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे फॉर्मूला मेथड यूज कर लेंगे। ओके, आपको फुल फ्रीडम है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो। समझ में आया। तो यहाँ पे आप आगे का सॉल्यूशन जो है कैसे भी कर सकते। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए, इजीली हो जाएगा। देखो कैसे, माइनस 90 है और यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 1, याद है आपको a इंटू सी करते थे हम लोग, तो a के प्लेस पे 1 है और c के प्लेस पे माइनस 90, तो माइनस 90 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 90 ही आएगा। ओके, इसके 2 फैक्टर्स ढूंढो, माइनस 90 के 2 फैक्टर ढूंढना है। माइनस करने पे क्या आना चाहिए, देखो b के प्लेस पे क्या है प्लस 1, तो माइनस करने पे प्लस 1 आना चाहिए, तो 10 9 होता है आपका 90। ओके, और माइनस करने पे क्या आना चाहिए प्लस 1, तो 10 को प्लस रखो और 9 को माइनस कर दो। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ओके, आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, दो दो पेयर बनाना है, दो दो टर्म्स का, राइट, इस तरह से फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म, इन दोनों का पेयर बनाओ। सो पेयर बनाओगे तो देखो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो ओनली x कॉमन ले सकते हो, तो x कॉमन ले लो, x बच जाएगा फर्स्ट वाले में से, सेकेंड वाले में से 10 बच जाएगा प्लस 10, इस तरह से। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो माइनस 9 कॉमन ले सकते हो, तो माइनस 9 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 10 आपका बच गया। देखो 9 10 होता है ना 90। ओके, देन इक्वल में 0, अब जो बाहर है उसको एक साथ लिखो, सो x माइनस 9 और जो अंदर है उसको एक साथ लिखो, सो x प्लस 10, जो ब्रैकेट में उसको एक साथ, इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ना यहाँ पे 0 दोनों को मिलेगा, सो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे देखो माइनस 9 उस साइड गया तो x इक्वल्स टू हो गया प्लस 9। ओके, बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हुआ,
यहाँ पे x इक्वल्स टू आ जाएगा -10। अब x हमने क्या सपोज किया था, प्रगति का प्रेजेंट एज, बट यहाँ पे तो x इक्वल्स टू -10 आया, तो कभी भी एज जो है माइनस में नहीं हो सकता, किसी का भी एज माइनस में नहीं हो सकता। ओके, तो एज माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर जो है रॉन्ग है। हमारा राइट आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 9, राइट। सो प्रेजेंट एज जो प्रगति का होगा वो क्या होगा, 9 ईयर्स। सो इस तरह से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना है कि बट एज कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x which is not equals to -10, therefore the present age of प्रगति is 9 years। so present age उसका क्या हो गया, 9 years। क्लियर है, राइट। तो इस तरह से फर्स्ट आपका सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही सिंपल सा था, आपको कंडीशंस भी जो है बहुत ही सिंपल दिया हुआ था। चलो आगे के कुछ सेकंड क्वेश्चन करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर। बोला है कि सम करना है, मतलब प्लस करना है, बट किसका सम करना है, सो स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इफ सपोज कि हमारा फर्स्ट जो नंबर है वो x है, राइट, फर्स्ट जो नंबर है वो x है, तो दूसरा इसके बाद आने वाला नंबर क्या रहेगा, तो इसके बाद जो आने वाला नंबर रहेगा वो रहेगा हमारा x+2। ऐसा क्यों, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट सपोज कि हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो, इवन नंबर, हाँ क्या बोला आपको, इवन बोला, ये ध्यान रखना। तो इफ सपोज कि हमारा यहाँ पे 22 एक इवन नेचुरल नंबर है, तो इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद जो आता है दूसरा, राइट। सो 22 के बाद क्या आएगा, 24 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 26 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 28 आएगा। सो हर एक के बीच में 2 का डिफरेंस है, हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, राइट, है कि नहीं, हर एक के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो वही है सेम कि अगर सपोज कि हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर अगर x है, राइट, तो उसके बाद जो आने वाला नेचुरल नंबर है वो क्या रहेगा, x+2। अब यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर भी करना है, ओके, और सम भी करना है। स्क्वायर करके अगर हम लोग सम करते हैं ना, तो कितना मिलता है हमें, 244 मिलता है। कितना मिलता है, 244। तो ये हमें कंडीशन दिया है और हमें इस तरह से इसे सॉल्व करना है। समझ में आया, इसे आप सॉल्व करोगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फिर इजीली फैक्टराइजेशन या फिर फॉर्मूला दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। सो सॉल्यूशन में यहाँ पे हमें जो बोला है फाइंड करने के लिए, राइट, सो उसे हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे। ओके, मान लो कि द फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर बी एक्स, राइट, लेट्स एज्यूम दैट द first natural even number be x, therefore the next consecutive natural number will be x+2, right। so next consecutive natural number क्या आएगा, x+2। अगर एक हमारा x है तो दूसरा क्या रहेगा, x+2। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या बोला है आपको कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive natural number is 244। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि x² प्लस x+2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 244, राइट। कंडीशन के अकॉर्डिंग यही होगा कि दोनों का अगर आप स्क्वायर करके प्लस करते हो तो 244 आता है। चलो ठीक है, x² तो एज इट इज रहेगा, बट ये देखो a+b द होल स्क्वायर में यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आपको वही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। तो a के प्लेस पे आपका x है, b के प्लेस पे आपको 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका x², राइट, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4x, राइट, 2 इंटू x इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, x एज इट इज आ जाएगा। देन 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 इक्वल्स टू 244, राइट। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी यूज़ किया तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस में है नहीं प्लस में है, तो ब्रैकेट नहीं भी यूज़ किया तो भी चलेगा। अब देन यहाँ पे देखो ये क्या होगा, तो x² प्लस x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू, एक काम करो 244 को इस साइड लेके आओ, तो उस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो -244 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। नाउ x² प्लस x² हो जाएगा आपका 2x², ये देखो प्लस 4x एज इट इज रहेगा, एंड ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -240 आ जाएगा। 244 से 4 माइनस किया 240 आ गया, ग्रेटर माइनस है तो माइनस ही आएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो सभी में
2 से आप कॉमन ले सकते हो इन सभी में। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 240 है, तो इन सभी में से अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0 आया। अब ये कैसे हुआ, तो बहुत ही सिंपल है। देखो इस तरह से मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया, राइट, और 2 से अगर डिवाइड कर दिया दोनों ही साइड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये तो 0 ही हो जाएगा डायरेक्टली, राइट। तो इस तरह से आप 2 कॉमन ले सकते हो। सो नाउ स्टूडेंट इस तरह से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो ये आपका जनरल फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पे इजीली आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप सॉल्यूशन खुद से करना, ओके। चलो, सो यहाँ पे माइनस 120 है ना, माइनस 120 का आपको 2 फैक्टर ढूंढना है। देखो माइनस 120 का आपको 2 फैक्टर ढूंढना है। अब माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, +2। तो सिंपल है, 12 टेंजा होता है आपका 120, और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, +2। तो एक काम करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो। ग्रेटर नंबर जब प्लस में रहेगा तब यहाँ पे हमारा आंसर जो है बी जो है वो भी प्लस में आएगा, ओके। सो मिडल टर्म को यहाँ पे फैक्टराइज कर दे, +2x को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो +12x और माइनस 10x, राइट। फिर स्टार्टिंग के 2 टर्म्स एंड एंडिंग के 2 टर्म्स, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे। देखो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x + 12 बच जाएगा, और इसमें से -10 कॉमन लेंगे तो x + 12 बचाएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि ब्रैकेट शुड बी इक्वल, राइट। सो ब्रैकेट जो है हमेशा इक्वल आना चाहिए, एंड ब्रैकेट के जो बाहर है उसको एक साथ लिखो, ब्रैकेट में जो है उसको एक साथ लिखो, 0 दोनों का असाइन करो, राइट। सो x - 10 इक्वल्स टू 0 एंड x + 12 इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, x इक्वल्स टू 10 आया, x इक्वल्स टू -12 आया, ये +12 उस साइड गया तो -12 हो गया। सो यहाँ पे x इक्वल्स टू -12 जो है ये नॉट एक्सेप्टेबल है, ये राइट नहीं है, ओके। क्यों, बट क्योंकि यहाँ पे आप क्लियर कट बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, सो देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -12, राइट। सो हमारा x इक्वल्स टू 10 जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे जो हमारा सेकेंड टर्म था, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर x + 2, वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो x के प्लेस पे 10 लिखा, 10 + 2 कितना आ जाएगा, 12। सो देयरफॉर द 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नेचुरल नंबर आर 10 एंड 12। तो इस तरह से हमारा सेकेंड भी सॉल्यूशन हुआ। अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, बहुत ही सिंपल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको सॉल्व करने आता ही है, बस स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ये इक्वेशन फॉर्म करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इसन क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छे से इसे समझना, राइट। बहुत ही सिंपल है, बस समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या दिया आपको, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। मधुसूदन का एक ऑरेंज गार्डन है जिसमें टोटल 150 ऑरेंज ट्रीज हैं, राइट। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। बोला है कि नंबर ऑफ ट्रीज जो है, ओके, नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो 5 मोर है, किस में, रो में। जितने कॉलम में है ना, कॉलम में जितने ट्रीज हैं उससे 5 मोर है, 5 एक्स्ट्रा है, किस में, रो में, राइट। कॉलम में जितने भी नंबर ऑफ ट्रीज, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इफ सपोज कि कॉलम में जो है ना, एक मिनट, इफ सपोज कि कॉलम में यहां पे टोटल 5 ट्रीज है, तो बताओ रो में कितने ट्रीज होंगे। सो रो में 10 ट्रीज होंगे, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट बोला है कि जितना यहां पे कॉलम में ट्री रहेगा उसका 5 मोर है, किसमें, रो में, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के हेल्प से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे फाइंड करना है कि रो में कितने ट्रीज है और कॉलम में कितने ट्रीज हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये तो हमें पता ही नहीं कि कॉलम में कितने ट्रीज हैं, ये तो हमें नहीं पता ना, राइट। तो रो का कैसे पता चलेगा, तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे कॉलम के ट्रीज को हम लोग x सपोज कर लेंगे, तो रो का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको x + 5, क्योंकि कॉलम में जितने ट्रीज होंगे रो में उसका क्या होगा, 5 एक्स्ट्रा होगा, ओके, 5 मोर होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें टोटल ट्रीज भी दिया हुआ है,
टोटल नंबर ऑफ ट्रीज भी गिवन है, दैट इज 150. ओके, 150 दिया हुआ है. तो इसके हेल्प से टोटल नंबर ऑफ ट्रीज एंड ये जो आपको गिवन है, ये जो हमने लिखा अभी x और x+5, इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे जो है एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. अब बताता हूँ कैसे. देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो x इंटू x+5 करोगे ना तो आपको 150 मिलेगा. अब ये कैसे हो गया, अगर मैं नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज, ओके, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम है ये, राइट, एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो आपका ये x+5 है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको टोटल ट्री मिलेगा. अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि ये कैसे हुआ. देखो यहां पे सपोज ये जो डॉट्स है ना, ये नंबर ऑफ ट्रीज है. ओके, जितने भी ऑरेंज कलर के डॉट्स है नंबर ऑफ ट्रीज है. ये देखो, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन है ये आपका रो है, और ये जो वर्टिकल जो ग्रीन लाइन है, ये जो वर्टिकल ग्रीन लाइन है वो आपका क्या है, कॉलम है. ओके, वर्टिकल लाइन जो होता है कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो होता है. अब यहां पे ध्यान देखो, नंबर ऑफ ट्रीज ध्यान से देखोगे तो काउंट करोगे तो टोटल कितने होते हैं, 12. ओके, और ये 12 कैसे मिला, बहुत ही सिंपल है. कॉलम में देखो कितने ट्रीज है, तो कॉलम में देखो 4 ट्रीज है. कॉलम में कितने ट्रीज है, सो कॉलम में देखो ये सारे कॉलम्स हैं, कॉलम में कितने ट्रीज है, 4. रो में देखो कितने ट्रीज है, 3 3 3 3 3, राइट. सो रो में कितने ट्रीज है, ये सभी रोज है, राइट, ये सभी रोज है. तो रो में कितने ट्रीज हैं, 3. अब मैं यहां पे सिंपल कॉलम इंटू रो करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 4 इंटू 3 दैट इज 12, राइट. तो देखो कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे टोटल ट्रीज मिल जाता है. आपको सामने देखो एग्जाम्पल दिख रहा है. तो सेम यही एग्जाम्पल को लेके समझ के आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट. चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको गिवन है, फ्लो चार्ट को फॉलो करो एंड यहाँ पे सॉल्यूशन करो. सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रीज आपको जो कॉलम है उसे x सपोज करना है. मैंने लिख लिया यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, राइट. देन नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो क्या हो जाएगा, x+5, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट बोला है कि यहाँ पे क्या बोला था, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम. तो कॉलम में जितना ट्री है उसका 5 मोर है रो में, राइट. अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना होगा, तो x इंटू x+5, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, दोनों को मल्टीप्लाई करना आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. यहाँ पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, देखो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, कॉलम में 4 है और रो में कितने, 3. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 है. अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने, 150. सो यहाँ पे x इंटू x+5 जो था वो भी तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज था, तो ये दोनों इक्वल हो गया, राइट. तो x इंटू x+5 इक्वल्स टू 150. अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप चेंज कर लो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो x दोनों से मल्टीप्लाई होगा. सो x इंटू x क्या हो गया, x², x इंटू 5 क्या हो गया, 5x इक्वल्स टू 150. ओके, सो 150 प्लस में इक्वल के लेफ्ट साइड में भेजो, वो माइनस में हो जाएगा. सो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया. अब आप इसे इजीली जो है सॉल्यूशन कर सकते हो. कैसे, तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, -150 का आपको फैक्टर ढूंढना है. अब जो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, +5. तो बहुत ही सिंपल है, 15 10 जा क्या होता है, 150, राइट. और ये माइनस में आना चाहिए और माइनस करने पे 5 आना चाहिए. बहुत ही सिंपल है, 15 को प्लस में रखो और 10 को माइनस कर दो. तो 15 10 जा यहाँ पे -150 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और 15 देखो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 माइनस होगा तो +5, क्योंकि ग्रेटर साइन प्लस में. समझ में आया. सो यहाँ पे x² इक्वल्स टू, नहीं इक्वल नहीं आएगा, x² प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल्स टू 0 आ गया, राइट. देन यहाँ पे पेयर बनाओ और सॉल्यूशन फाइंड करो आगे. सो -150 के फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे x² प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल्स टू 0 दिख दिया, राइट. स्टार्टिंग के 2 टर्म्स के पेयर बनाया, लास्ट के फिर 2 टर्म्स के पेयर, लास्ट 2 टर्म्स के पेयर, एंड उसमें से कॉमन लेते गया. देखो फर्स्ट में से x कॉमन ले लिया, सो x प्लस 15 आ गया, है कि नहीं. एंड यहाँ पे आपको -10 कॉमन लेना है, सो x प्लस 15 आ गया. अब यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में उसको एक साथ लिखा, जो ब्रैकेट से बाहर है उसको एक साथ लिखा, दोनों के इक्वल में 0 आया, और ये 0 दोनों को हम लोग देंगे, राइट. दोनों को जब 0 देंगे तो x
-10 इक्वल्स टू 0 आएगा और -10 उस साइड चला जाएगा तो x इक्वल्स टू +10 हो गया। और यहाँ पे देखो x प्लस 15 था तो +15 जब उस साइड जाएगा तो x इक्वल्स टू -15 हो जाएगा। बट यहाँ पे x हमारा क्या था, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, तो कॉलम में x नंबर ऑफ ट्रीज है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये नहीं बोल सकते कि -10 ट्रीज -20 ट्रीज, ऐसे नहीं बोल सकते आप, राइट। निगेटिव में नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रीज जो है निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो x इक्वल्स टू 10 होगा, x इक्वल्स टू -15 जो वो नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -15। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कितना हो जाएगा, 10 ट्रीज। एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज अगर कॉलम का हमें पता चल गया, देन हमें पता है कि रो में क्या है, 5 मोर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ ट्रीज इन रो x प्लस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15 ट्रीज। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो हो गया 15 ट्रीज। समझ में आया? तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। ये फ्लो चार्ट को फॉलो करना है और ये सॉल्यूशन करना है। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी लगने लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ एसन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या गिवन है आपको। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक जो है वो ओल्डर है, बड़ा है, किससे, किशोर से। कितना, तो 5 years। मतलब यहाँ पे किशोर का जो भी एज होगा ना, उससे 5 years ज़्यादा होगा एज, मोर होगा किसका, विवेक का, बिकॉज विवेक क्या है, ओल्डर है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6। बोला है देन इन दोनों का जो भी एज है ना, उन दोनों एज का आप पहले रेसिप्रोकल करो, देन सम करो, मतलब प्लस करो, और प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/6। तो ये जो आपको गिवन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6, यह हो गया आपका कंडीशन। एंड विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो इसमें अगर आप किशोर का एज फाइंड कर लेते हो तो उसमें 5 years प्लस करने पे आपको विवेक का एज पता चल जाएगा, बिकॉज विवेक जो है 5 साल बड़ा है किससे, किशोर से, राइट। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना होगा, सो किशोर का एज हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे x years, एंड देन उसमें 5 years प्लस कर देंगे तो विवेक का एज मिल जाएगा, राइट। सो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने लिखा है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x year। किशोर का एज मान लो 5 years है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज x प्लस 5 year, राइट। बिकॉज विवेक जो है वो क्या है, किशोर से 5 साल बड़ा है, 5 साल ओल्डर है, राइट, 5 years ओल्डर है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन दोनों के एज का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, एंड रेसिप्रोकल लेके प्लस करना है तो हमें मिलेगा 1/6। अब देखो यहाँ पे किशोर का जो एज है, किशोर का जो एज है वो कितना है, x year। तो x का रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x/1, ये अभी इसका ओरिजिनल एज हो गया, राइट, x/1। कैसे, तो जब कभी भी कुछ नहीं लिखा है तो डिनोमिनेटर में ऑलवेज जो है ना 1 ही होता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/x होगा। सेम एज इट इज, अगर ये x प्लस 5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस 5। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये रेसिप्रोकल मिल गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, आपको क्या मिलेगा, 1/6। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/6, राइट। सो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/6 लिख दिया, राइट। इन दोनों का रेसिप्रोकल को सम किया, रेसिप्रोकल को सम किया, 1/6 मिला। अब सिंपल इससे जनरल फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसमें चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखो x प्लस 5 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, x इंटू 1, फटाफट करते चलो, x प्लस 5 प्लस x, ओके, देन डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1/6 एज इट इज रहेगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते, देखो चाहो तो आप ब्रैकेट यहाँ पे नहीं भी दोगे तो भी चलेगा न्यूमरेटर में। इस तरह से यहाँ पे देखो x प्लस 5 इंटू 1 हो गया x प्लस 5 और x इंटू 1 हो गया x। तो इस तरह से अब यहाँ पे आपको नीचे जो है ना मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना है, और यहाँ पे देखो x प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x प्लस हुआ तो ये हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 2x, राइट। और यहाँ पे ये प्लस 5 एज इट इज रहेगा।
अब यहाँ पे देखो x इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 करोगे तो प्लस 5x इक्वल्स टू 1/6। अब अगेन आपको इसके आगे सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 6 इंटू करेंगे हम लोग, 6 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि 1 से किसी को भी अब मल्टीप्लाई करो सेम नंबर मिलता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखो 6 2 जा हो जाएगा 12 और ये x, ओके x भी आएगा, फिर 6 5 जा 30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो इन दोनों को क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर। सो 12x प्लस 3 प्लस 30 जो है इन दोनों को इक्वल के उस साइड भेजोगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। एंड ये जो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में, ओके वो एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे आ गया आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और देखो ये जो 12x है प्लस में इधर आया तो माइनस 12x, एंड ये प्लस 30 जो है ये हो गया माइनस 30। इक्वल में क्या बचा, कुछ नहीं, जीरो बच गया। इक्वल से आपने सब कुछ इस साइड भेज दिया ना तो वो जीरो हो गया, राइट। अब देखो 5x और माइनस 12x ये इन दोनों को आप प्लस कर सकते हो। सो एक्स स्क्वायर, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, सो 12x से आप 5 माइनस करोगे 5x तो आपको मिलता है 7x। बिकॉज ये ग्रेटर नंबर माइनस में है तो यहाँ पे आएगा माइनस 7x और ये माइनस 30 इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस 30 का आपको फैक्टराइजेशन करना है, बिकॉज यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो a 1 है तो 1 माइनस 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आपको मिलेगा, राइट। सो माइनस 30 को फैक्टराइज करो आप, आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस करने पे माइनस 7 मिलना चाहिए। अब बिकॉज 10 3 30 होता है और 10 से 3 माइनस करोगे आप तो 7 मिलेगा, बट माइनस 7 मिलना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे माइनस 10 और ये प्लस 3 करेंगे, राइट। ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो सॉल्यूशन आगे करते हैं। अब ये माइनस 10 और 3 इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर लो इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। कॉमन देखो यहाँ पे क्या ले सकते हो आप, सो यहाँ पे हम फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो x कॉमन ले लिया तो इसमें ओनली x बचा और यहाँ पे माइनस 10 बच गया। अब सेकेंड ब्रैकेट भी सेम आना चाहिए तो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 देखो कॉमन ले सकते हैं, प्लस 3 तो x माइनस 10 आ जाएगा कॉमन, राइट। अब देखो जो ब्रैकेट में उसको एक साथ लिखो x प्लस 3 इस तरह से, और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखो क्या आया, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 3 हो जाएगा विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। और यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 आया जो हमारा आंसर होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे but age cannot be negative, okay, therefore x which is not equals to minus 3। समझ में आ रहा है। सो therefore यहाँ पे हमें क्या बोला था, फाइंड देयर प्रेजेंट है, दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट x जो है वो देखो हमने किशोर का एज लिखा था, सो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर लिख लेंगे। सो हमने फाइनल यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया कि प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज 10 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इक्वल्स टू 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15 years। बिकॉज विवेक का एज जो है वो 5 years ज़्यादा है, ओल्डर है वो 5 years, देन वहाँ पे 15 years आ गया। क्लियर है, समझा। सो ये हमारा फाइनल आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाउ इज इन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है आपको Suyas scored 10 marks more in second test than that in the first, right। सो आपको बोला Suyas ने स्कोर किया 10 marks more, ओके 10 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा मिले हैं किसमें, सेकेंड टेस्ट में। किसके कंपैरिजन में, तो फर्स्ट टेस्ट के कंपैरिजन में। फर्स्ट टेस्ट में उसको जितना भी मार्क्स मिला था ना उससे 10 ज़्यादा मिला है किसमें, सेकेंड टेस्ट में, राइट। ये तो कंफर्म हो गया। चलो आगे इन्होंने क्या बोला है कि 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज सेम। बोला है कि अगर आप सेकेंड टेस्ट में उसको जो भी मार्क्स मिला है ना, अगर आप उसे 5 टाइम कर देते हो तो वो सेम हो जाता है। किसके सेम हो जाता है, सो स्क्वायर ऑफ द
स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में उसको जो भी स्कोर मिला था उसका अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो उसके इक्वल आता है। क्या इक्वल आता है? तो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। मतलब 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सेकेंड टेस्ट को तो यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट का रहेगा उसका स्क्वायर करोगे तो इक्वल आएगा। देखो अब मैं आपको लिख के बताऊंगा ना तो आपको और अच्छे से समझेगा। यहाँ पे आपको क्या बोला फाइंड करने के लिए? फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। सो आपको फर्स्ट टेस्ट में यहाँ पे सुयस को कितना मार्क्स मिला है बस आपको इतना ही फाइंड करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पे फाइंड करना है उसे सपोज करो क्योंकि वो गिवन नहीं है, राइट। सो लेट द स्कोर ऑफ सुयस इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स, राइट। मान लिया कि फर्स्ट टेस्ट में उसको कितना मिला था? एक्स। तो सेकेंड टेस्ट में उसे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले रहेंगे। देयरफॉर स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, क्योंकि सेकेंड टेस्ट में उसको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स प्लस 10 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। तो सेकेंड टेस्ट हमारा देखो एक्स प्लस 5 है तो उसे क्या करो? सबसे पहले 5 टाइम करो, 5 इंटू एक्स प्लस 10। और ये क्या बोला? इज सेम, सेम मतलब इक्वल, इक्वल रहेगा किसके? स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में उसे एक्स मार्क्स मिले तो एक्स मार्क्स जो है उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर। समझ में आया कंडीशन? राइट। एक बार कंडीशन समझा देन तब तो ये इजी है बहुत। देखो 5, ये ब्रैकेट ओपन करो मल्टीप्लाई करके तो ये हो गया 5x प्लस 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे यहाँ पे हम? तो ये दोनों ही टर्म जो 5x और प्लस 50 है इन दोनों को इक्वल के उस साइड भेजो। ये दोनों प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे मिला आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब माइनस 50 को दो फैक्टर ढूंढने जिसे माइनस करने पे -5 आना चाहिए, राइट। सो इजीली आप कर लोगे। चलो आप लोग खुद से ट्राई करो। सो फाइनली स्टूडेंट्स आप लोगों ने सॉल्यूशन किया होगा। आई होप कि आप लोगों को भी यही आंसर आया होगा, राइट। -50 का हमने दो फैक्टर ढूंढा, एक -10 और +5, बिकॉज माइनस करने पे -5 आना चाहिए इसलिए ग्रेटर नंबर को हमने माइनस में रखा और इस तरह से हमने सॉल्यूशन किया। एंड एक देखो निगेटिव मिला तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ये जो है निगेटिव नहीं हो सकता मार्क्स। देन यहाँ पे आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा x इक्वल्स टू 10। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिख दिया द स्कोर ऑफ द सुयस इन द फर्स्ट टेस्ट इज 10। क्लियर है? सो यहाँ पे आज वीडियो एंड करते, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो भी आपका। एंड देन आपका ये प्रैक्टिस सेट एंड हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ के स्टूडेंट्स यहाँ पे आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करो, बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स को उतना चांसेस है कि आप न्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसके बोर्ड एग्जाम्स में। सो चलो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।